सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम बैजंती और आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आज उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, दिख रही है आपके सामने। तो चले दोस्तों करते हैं न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग। और न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही है अभी करीब 12 बजे से। और देख सकते हैं मैं सेम की सब्जी निकाल के लाई हूँ। सुबह सुबह जा रखी थी हॉस्पिटल, तो घर आते समय सेम की सब्जी भी खेत से निकाल के लाई हूँ। तो दिन की ना मैंने सोचा वैसे मेरी वीडियो भी बन जाएगी और थोड़ा सब्जी भी काट लूँगी मैं दिन के लिए। और चाकू देखो भाई कितना बड़ा, मेरे ना सारे चाकू पता नहीं आजकल कहाँ खो जा रहे हैं। तो ये टूटा हुआ घर का चाकू था, तो आज ये ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ली है। और पता है दोस्तों आज मैं कुछ खास टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। वैसे मैंने कभी ऐसी वीडियो बनाई नहीं है, मुझे ना अच्छा भी नहीं लगता ऐसी वीडियो बनाना, क्योंकि मैं तो ये मेरा मानना ये है कि चाहे जैसा भी हो अपनी मेहनत से हो, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आजकल ना एक टॉपिक पे बहुत सारी चर्चा हो रही है, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा मैं भी अपनी बात रखती हूँ। और मतलब क्या वो बात अगर कहीं और की होती तो नहीं भी बात करती, लेकिन अपने रुद्रप्रयाग की बात है और हमारे गढ़वाल में और हमारे रुद्रप्रयाग में ऐसी ऐसी बातें उठ रही है। तो मतलब थोड़ा बुरा लगता है कि हमारे उत्तराखंड में हमारे ज़िले में ऐसी ऐसी बातें हो रही है। और हमारे अपने लोग ही, हम ही लोग, मतलब औरों को भी क्या ही बोलना, हम ही लोग ऐसे बातें फैलाते हैं। तो काफ़ी बुरा लगता है बिल्कुल ऐसे कि लोग हम लोग के बारे में, हमारे उत्तराखंड के बारे में, हमारे केदार घाटी के बारे में क्या ही सोचेंगे कि ऐसे ही हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, हम ही लोग ऐसे करते हैं। तो बुरा लगता है, मतलब मेरी सोच के अकॉर्डिंग मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। तो आजकल जैसे आप लोगों ने देखा होगा भाई, रुद्रप्रयाग में एक शादी हुई, नैन्सी नाम है उस लड़की का, उसकी शादी हुई। और शादी में काफ़ी सारे ब्लॉगर गए हुए थे। तो जब हमने शादी की वीडियोज़ वगैरह, हल्दी की, कीर्तन की सारी वीडियोज़ वगैरह देखी तो काफ़ी अच्छा लगा भाई कि वाह उसकी शादी में देखे इतने सारे ब्लॉगर गए हुए थे। मैं बल्कि अपने हस्बैंड से बोल भी रही थी, मैंने कहा वाह कितनी खुश नसीब है वो लड़के, उसकी शादी में कितने सारे ब्लॉगर गए और उसकी शादी कितनी पॉपुलर हो गई भाई, है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर जा रखे थे, तो सब ने ही वीडियो बनाई, वीडियो डाली, सब लोग काफ़ी खुश थे। सब लोग के आपस में जैसे बातें हो रही थी, वीडियो में दिख रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि वाह भाई ये लोग, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही फैमिली के होंगे, भाई बहन होंगे, ऐसे लग रहा था। तो सबकी वीडियो देखी हमने, काफ़ी अच्छा लगा। और सबकी वीडियो पे काफ़ी सारे व्यूज भी आए, कमेंट आए, अच्छा ही लगा, मतलब है ना, हम भी देख ही रहे थे। और 2-3 दिन से अब लगातार ऐसी वीडियो आ रही है कि शादी पॉपुलर हो गई भाई। और कैसे, क्या ही बोले यार, दौड़े में तो शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई किसी को शादी में बुलाता है, तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, तो सब इम्पोर्टेंट ही होते हैं। और जब जान पहचान होती है, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, तभी बुलाते हैं। बाकी तो अदर तो ऐसे तो बुलाते नहीं है, किसी को भी मुँह उठा के लोग नहीं बुलाते हैं। तो नैन्सी ने भी यही किया, सब लोग को बुलाया तो अच्छा रहा। तो बाद में जैसे शादी होती है, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, तो बाद में वीडियो आती है कि हमारी इज्जत नहीं हुई, ये नहीं हुई। जब पहले हमने वो वीडियो हमने भी देखी तो हमें भी अच्छा नहीं लगा यार, हो कि एक बार घर पे बुलाए और रिस्पेक्ट नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जब मैंने भी सारी वीडियो वगैरह देखी, सबकी वीडियो आई, उस पर नैन्सी ने भी वीडियो डाला, जवाब दिया नैन्सी ने, उनके हस्बैंड ने, मैंने उनकी वीडियो भी देखी, तो तब जाके ऐसा हाँ होता है यार, रियलाइज़ होता है कि शादी में कितना हपड़ तपड़ होता है। और जब बात एक लड़की की शादी की आती है ना, तो तब तो समझ सकते हैं माँ बाप को, लड़की मतलब कोई भी कितना बिजी रहता है। और लड़की वाली शादी में तो होता ही है, एक तरफ से खुशी होता है, एक तरफ से मन परेशान भी रहता है कि अपनी बेटी को, है ना, पाला पोसा, क्या कुछ नहीं करते हैं माँ बाप, और लास्ट में अपने से दूर करना पड़ता है। तो फीलिंग्स सोच सकते हैं आप लोग कैसा होता होगा। और क्योंकि हम भी एक लड़की है, हमारे माँ बाप ने भी हमारी शादी करी है, कल को हम भी अपने बेटियों की शादी करेंगे, तो किसी के बारे में बोलने से पहले अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखना चाहिए। तो होता है जब घर में एक बहू रहती है और वो ससुराल में 4 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 5 लोग, आजकल तो छोटी फैमिली, तो और 4-5 लोग को हम लोग खुश नहीं कर पाते हैं, तो शादी में तो भाई हज़ारों लोग आते हैं। और
माँ बाप पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए कि हम बेटी की शादी करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हज़ारों लोगों को खुश रख सके। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई अपना अपना, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी 1000-2000 लोगों को खुश रख कर सके। कोई खुश भी होता होगा तो कोई नाराज़ भी होता होगा। ये तो शादियों में चलता ही रहता है, पहले से ही चलता रहता है। लेकिन इस शादी का तो बात ही कुछ अलग है। वे शादी नहीं हुआ, कोई बवाल हो गया। होता है ना कि मतलब होता है किसी की शादी होती है तो हर दुल्हन हर मतलब ऐसे सोचती है कि हाँ यार नई नई शादी हुई है, लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना था, गुड विशेस देनी थी, है ना। दी भी होगी कई लोगों ने। लेकिन जब ये 1-2 वीडियोज आई कि हमारी इज्जत नहीं हुई, हमें ऐसा बोला, हमें वैसा बोला, बिन बुलाए आई, तो पहले तो बात रही बिन बुलाए कोई भी कहीं नहीं जाता है। और शादी में तो कोई भी क्यों जाएगा यार, वो भी लड़की की शादी में तो बिन बुलाए तो कोई भी नहीं जाता है। जब उनको भी इन्विटेशन मिला होगा तो वो लोग भी तभी गए होंगे, है ना। इतना फ्री तो आजकल कोई है नहीं कि अपना घर काम काज छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के अपना। और हमारे पहाड़ों में तो भाई दुनिया भर का काम होता है आजकल। इस महीने तो किसी को खाने का भी फुर्सत नहीं रहता है, इतना काम होता है। और बिना बुलाए तो कोई भी कहीं नहीं जाएगा। को लेकिन होते हैं कई लोग बातें भी करते हैं, तो जिनको ऐसा लगा कि हमारे ऐसा बोला तो उन्होंने डायरेक्ट वीडियो नहीं डालनी थी, अपलोड नहीं करनी थी। सोशल मीडिया तो आजकल ऐसा हो गया ना, जन्नी बोल दी ना हमारे अख के सो का बोने आग बल, जैसे चीड़ के जंगल में आग लगती है ना, छोटी सी तिनकी पड़ी नहीं और पूरा जंगल भस्म। तो ये सोशल मीडिया ना आजकल वैसे हो गया। वह छोटी सी बात होती है ना, उसको थोड़ा हवा क्या दे दी तो पूरे सोशल मीडिया पे ऐसे फैल जाती है ना कि क्या ही बोलना। तो नैन्सी की शादी की वीडियो भी, नैन्सी की शादी भी ऐसे हो गई है, शादी नहीं हुई कोई बवाल हो गया है। और अच्छा नहीं लगता यार, कोई लड़की शादी करती है और किन्हीं लोगों ने तो उनको अच्छा भी बोला है, लेकिन कई लोगों ने काफ़ी सारे गलत गलत कमेंट्स भी किए हैं उनके माँ बाप के लिए। देखो हमारे भी माँ बाप है, उन्होंने हमारी भी शादी करी है, तो हर माँ बाप यही चाहता है कि हम अपनी बेटी की शादी में बेस्ट करें। होती है कमी पेशी होती है। हाँ माना कि उन्होंने मिठाई नहीं दी, वो भूल गए होंगे वहाँ वेडिंग पॉइंट पे मिठाई वगैरह ले जाना। होता है भाई बड़ी शादी में, मतलब होता है शादी ब्याह में होता है ऐसा, होता है दोस्तों शादी में। कई मैं ऐसा भी नहीं बोलती कि जिन्होंने वीडियो डाली वो भी गलत है। हो सकता है उनको हर्ट हुआ होगा कि सुन के कि हमारे बारे में ऐसा बोला, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि किसी नैन्सी और उन्हें उनके बारे में ऐसा बोला होगा। किसी ने ऐसे भी उनको बोल दिया होगा तो उन्होंने वीडियो नहीं डालनी थी पहले नैन्सी और उसे इस बारे में। जब वो उनके फ्रेंड थे, नैन्सी के फ्रेंड सर्कल में थे, अच्छी जो भी है बॉन्डिंग उनकी अच्छी रही, तभी तो उन्होंने नैन्सी ने उनको शादी में बुलाया और वो गए भी। उन्होंने नैन्सी का मान सम्मान रख के वो गए भी शादी में, और जो भी हुआ अच्छा हुआ, सब कुछ सही रहे। तो उनको डायरेक्ट वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी सोशल मीडिया पे। एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई आपने हमें बुलाया, कोई ऐसे बोल रहा था, आपस में ये बात सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। लेकिन बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, सीधे वीडियो अपलोड कर दी और बन गया बात का बतंगड़। हाँ वैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, होता है शादी ब्याह में ऐसा होता है, कई बार होता है कि, और खासकर हम लेडीज़ों का तो ऐसा होता है शादी ब्याह में। तो मैं अपनी बात बोलती हूँ, मैं कहीं भी शादी ब्याह में जाती हूँ, चाहे अपने मायके चाहे कहीं भी, तो खाने पीने में हम लोग सबसे लास्ट में होते हैं। तब अब ये क्यों बोलना भाई कि हमने लास्ट में खाया, होता है पहले पहले का खाना, वैसे लास्ट में सलाद ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म होता ही है, तो वैसी वाली बात। और फिर लास्ट में हम बोलेंगे कि हमें अच्छा खाना नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, पहले वालों को ये मिला, हमें नहीं मिला, तो ये हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। क्योंकि हम लोग तैयार होने में इतना टाइम लगाते हैं, और फिर ब्लॉगर की बात करें तो भाई हम लोग वीडियो बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें खाने पीने का भी टाइम नहीं रहता है, और फिर फ़ोटो शूट करना। तो वैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बाप अपने बेटी की शादी में बेस्ट करना चाहते हैं और बेस्ट करते भी है, तो किसी के लिए भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और सोशल मीडिया तो भाई मैं तो डरती हूँ इस पर बात करने से भी, कि क्योंकि सही नहीं है। हम अपना ब्लॉग बनाते हैं, अपना कामकाज, अपना उत्तराखंड की संस्कृति दिखाते हैं, जो भी है अपना दिनचर्या दिखाते हैं, और कभी हमने अगर ऐसी वीडियो डाल दी तो हमारे उत्तराखंड की बेइज्जती है ना, और हमारे केदार घाटी की बेइज्जती है। वीडियो तो सभी लोग देखते हैं, आपस में ही बोलेंगे कि उत्तराखंड के लोग ऐसे हैं भाई, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ।
बाकी तो झगड़ों क्या ही बोलना, लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर पहले तो हम कहीं पे जाते हैं, पहले तो कमी तो कोई नहीं करता, लेकिन हो भी जाती है, मानती हूँ शादी ब्याह में हो भी जाती है कमी, तो हमें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए। जब हम अपने हैं, हम अपने क्लोज ही हैं, जो भी है, हम वहाँ जा रहे हैं तो हम उनका मतलब ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जो है जैसे है, हम गए, हमें मिठाई मिली चाहे नहीं मिली, जो है सो है, ये बात हमें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। या ज़्यादा ही हो गया, किसी ने अगर हमें बोल दिया कि तुम बिना बुलाए आए हो, तुम्हारे लिए ऐसे बोले तो एक बार हमें उनसे बात करनी चाहिए जिन्होंने हमें बुलाया है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो बेइज्जती तब होती कि जब दो लोग हैं एक जगह पे, जैसे जिनको लिफाफा मिठाई नहीं मिली वो भी, और जिनको सब कुछ मिला वो भी, अगर दोनों साथ साथ हैं और एक को टीका लगता है, मिठाई मिलती है, सूट मिलता है, और वहीं पे दूसरे को कुछ भी नहीं मिलता है, तो बेइज्जती तब होती कि हाँ यार, सामने पे दोनों को बुलाया था और सामने से एक को इतना सारा सब कुछ दे दिया क्योंकि वो बड़ी ब्लॉगर है, और दूसरे को कुछ भी नहीं दिया क्योंकि वो छोटी ब्लॉगर है। तो तब की बात अलग थी कि हाँ यार, सामने सामने से एक को तो इतना सारा कुछ दे दिया और दूसरे को पूछा भी नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं है क्योंकि वो तो अगले दिन घर गई हैं मिलके, और हम जो जो बोल रहे हैं कि हमारी बेइज्जती नहीं, वो तो वहीं से वेडिंग पॉइंट से ही शादी हो ही रही थी और वो लोग घर चले गए थे। तो नहीं बोल सकते ऐसे कि एक की ऐसी इज्जत हुई और हमारी इज्जत नहीं हुई। अगर आप भी मिलके जाते, अच्छे से घर से जाते, तो आपकी भी ज़रूर होती। तो मेरी सोच के हिसाब से बेइज्जती तो वही होती कि सामने सामने से अगर दोनों के साथ भेदभाव होता तो वो बेइज्जती कहलाती। लेकिन आप तो वहीं से निकले और नहीं आया होगा ध्यान, शादी चल रही थी, वेदी चल रही थी, उसमें नहीं आया होगा ध्यान, तो क्या कर सकते हैं ना। लेकिन ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। बाकी सोच सबकी अपने अपनी है ना कि हम सीधे सोशल मीडिया पे वायरल कर दो और उनकी भी बेइज्जती है ना, माँ बाप की। सही नहीं लगा मेरे को ये बात। और पूरी सोशल मीडिया पे बन गई नैन्सी की शादी का फोपट हो गया भाई उनके सब। भले मैंने उनकी वीडियो देखी, उनके हस्बैंड की भी, नैन्सी की भी, उन्होंने जवाब में बनाई थी, वो सही बोल रहे थे कि हमें आपसे कोई वो नहीं है, पहले तो आपने हमसे बात करनी थी, नहीं डाली जाती थी, चलो अब डाल दिया। बोलते हैं ना कि अब आप चाहे कुछ भी बोलो कि हम उनको बोलना नहीं चाह रहे थे, ये वो जैसा भी है, लेकिन बोलते हैं ना कि एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। तो ये भी वही बात है कि एक बार आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो अब वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी। उनकी नई नई शादी थी, कई लोगों ने उनको कितना बुरा भला भी बोला है। तो नई नई शादी में होता है ना, मन में कुछ ना कुछ, भले वो बोल रहे थे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें फ़र्क पड़ा है, इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाई है और बुरा भी लगा है ना। शादी तो एक ही बार होती है और शादी का इतना बड़ा बवाल हो गया कि क्या ही बोलना है ना। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए थी कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, जो है सो हुआ है, नहीं मिला तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। आजकल तो ऐसे होता है, कई बार कई जगह हम भी जाते हैं शादी में, हम वेडिंग पॉइंट से ही आ जाते हैं या मेहंदी में गए उसी रात को वापस आ गए, तो लोग हमारे पीछे थोड़ी आएंगे, अपना अपना बिजी रहते हैं, कहाँ आएंगे डबल लेके या लिफाफा लेके, नहीं होता है ऐसा। हाँ, बट हम घर से मिल के आते हैं, तो हमारे उत्तराखंड की तो रिवाज है, बिना टिक्के के तो हम बेटियां मायके से ससुराल नहीं जाती और ससुराल से मायके नहीं जाती हैं। तो ये तो शादी की बात थी, है ना दुर्गा, तो क्यों नहीं लगता, ज़रूर लगता। और ऐसा भी है कि किसी ने वीडियो डाली नैन्सी की दोस्त ने कि मेरे को ये गिफ्ट मिले वो गिफ्ट मिले, और उस पर भी आप लोग का रिएक्शन आया, उसके बाद आप लोगों ने ऐसी वीडियो डाली, लेकिन वो तो मिल के आई है ना घर से, 2-3 दिन बाद, जैसे भी है शादी के बाद घर से मिल के आई है, उसके ससुराल से सबने दिया, उसके कुछ छोटी फैमिली वालों ने भी उसके लिए तोहफे दिए। आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी हो सकता है, और अपना रिएक्शन दे दिया। एक बार मैंने भी उनकी पूरी वीडियो देखी थी, नैन्सी की शादी के गिफ्ट वाली, देखती हूँ ब्लॉग उनके भी, तो उसने बाद में वीडियो में सारा कुछ बताया था कि मेरी यूट्यूब फैमिली से भी मुझे गिफ्ट मिले हैं, ये वो। तो यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी, मतलब उसके नैन्सी के माँ बाप को कितना हर्ट हुआ होगा, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए इतना कुछ किया और शादी का बन गया बवाल। कई लोगों ने बोला कि औकात नहीं थी तो क्यों बुलाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। यार जब वो लोग इतना कर सकते हैं, इतने लाखों खर्च कर सकते हैं, तो क्या 2-3 लोग को आधा किलो या 1-1 किलो लड्डू या मिठाई देने में उन पे गरीबी थोड़ी आई होगी, गरीबी थोड़ी आती।
मिस्टेक भी हो सकती है, हाँ उनसे भी हुई है मिस्टेक, वो वेडिंग पॉइंट पे मिठाई नहीं लेके गए हैं। हो सकता है आप लोग आधी शादी से वापस आ गए तो हपड़ तपड़ में नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि वो आप लोग को दो तीन लोग को अगर मिठाई नहीं दी तो वो अमीर बन गए, उनके लाखों रुपये बच गए, ऐसा तो कुछ हुआ होगा नहीं। 1 किलो आधा किलो मिठाई पे उन पे क्या गरीबी आनी थी और क्या अमीरी आनी थी। तो थोड़ा सोचना चाहिए, और किसी की बेइज्जती करने से पहले या किसी के बारे में कुछ वायरल करने से पहले खुद को उनकी जगह पे रख के देखना चाहिए। कल को हमें भी अपने बेटों की शादी करनी है, हमारे माँ बाप ने भी हमारी शादी करी है, और कोई हमारे बारे में ऐसे बोलता तो हम पे कैसे गुजरते। जब कोई हमारे माँ बाप के बारे में कुछ बोलता है तो हमें कितना बुरा लगता है। मैं अपनी ही बात बोलूँ तो मुझे तो भाई अगर कोई मेरी मम्मी मेरे पापा के बारे में थोड़ा सा एक शब्द ये बोलता है ना, तो मैं तो ये समझती हूँ कि मतलब पूरे क्या ही बोलो, मेरा तो पूरा पैर से लेकर सर तक बिल्कुल झंझना जाता है गुस्से से, और मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता है। मैं बोलती एक लड़की कोई भी हो, हमें कोई खुद कुछ भी बोल दे हमें नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे माँ बाप के बारे में इतनी सी बात अगर किसी ने बोल दी ना तो तांडव मचाएगा। सच्ची मैं अपनी बात बोलती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ मुझे बोल लो, लेकिन मेरे घर वालों के मेरे माँ बाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं। तो हर लड़की का मुझे लगता है सहमी होता होगा। तो किस मतलब अब नैन्सी की शादी के बारे में बात करी, मिठाई के बारे में बात करी, तो ऑब्वियसली उसके माँ बाप पे बात आई है तो बुरा तो लगेगा ही है ना। तो नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, और वो भी हमारे उत्तराखंड के, हमारे रुद्रप्रयाग ज़िले में केदार घाटी में ऐसी बातें बोलते हैं ना कि हमारे उत्तराखंड वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इन वीडियो को देख के लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड वालों के केदार घाटी में सबके दिल अब छोटे होने लग गए हैं कि छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं, या तो भाई अपने व्यूज़ के लिए हो सकता है वैसे भी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ अपनी बातें रखी है, बाकी आप लोग अपनी अपनी राय देना कि मेरी सोच कैसी है। मेरी तो ऐसी सोच है भाई, किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना है, और माँ बाप के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शादी पे सारे खर्चा माँ बाप ही करते हैं। किसके लिए क्या करना कैसे करना सब कुछ माँ बाप ने ही करा रहता है। तो ज़रूरी है कि नैन्सी के माँ बाप पे उठी है उंगलियाँ, मतलब उस बातें उठी है। तो बोलते हैं ना कि अगर मैं सामने वाले पे एक उंगली करूँगी तो 4 तो मेरे पे ही आएंगे, है ना। तो एक मैं अगर सामने वाले पे करूँगी तो 4 उंगली मेरी अपनी तरफ होती है। तो अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगी तो 4 उंगली 4 लोग मेरे बारे में भी बोलेंगे, है ना। तो यही बात है, नहीं बोलना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है और अपना अपना तरीका होता है बोलने का। तो चले दोस्तों, अगर आपको मेरी राय अच्छी लगी तो कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्जी भी बिल्कुल तोड़ के तैयार कर दी है, ये देखो मस्त वाली पहाड़ी सब्जी बन रही है। तो किस किस को ये वाली सब्जी चाहिए मेरे पास आना है भाई, यहाँ खूब लगी हुई है तो सबको दे दूँगी। और घर तो मैं जा नहीं सकती भाई किसके किसके देने, तो यहाँ आएंगे तो ज़रूर आपको सेम की सब्ज़ी मिल जाएगी। ठीक है तो बाय।